आबराकडाबरा, मैं हूँ पारस छाबड़ा और आप सभी लोग देख रहे हैं viralbollywood.com। पारस, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे जो आपकी जर्नी रही है बिग बॉस से लेकर अब मुझसे शादी करोगी, इसके पहले स्प्लिट्स विला, कितना खुद को लकी मानते हैं अब जिस तरह का प्लेटफॉर्म आपको मिला है? ऑफ कोर्स सी बात है, बिग बॉस के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों को काम नहीं मिलता और फ्लॉप हो जाते हैं, लाइफ ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा लकी बात तो मेरे लिए और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ बिग बॉस 15 तारीख को ख़त्म हुआ है एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग ऑन 16th विच इज़ ग्रेट। तो ऑफ कोर्स मेरी जर्नी इतनी अमेजिंग रही होगी, जो लोगों को इतनी पसंद आई है और कलर्स वालों को भी इतनी पसंद आई है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, जहाँ पे वो एक शो भी रहेगा और मेरे लिए एक वो रहेगा कि मैं अपने लिए कंपेनियन भी ढूंढ पाऊँगा। राइट। पारस, इसके अलावा बिग बॉस की जर्नी के बारे में तो हमने बात की, लेकिन उसके अंदर आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी बातें हुई। आकांक्षा ने बोला कि आपको सपोर्ट करती थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है पारस ने गलत किया, और उसके पहले ये भी कहा था कि आप दोनों की स्ट्रैटेजी है कि आप अंदर जाके प्ले बॉय का किरदार निभाने वाले हैं अंदर जाके। क्या कहना चाहेंगे? अब यहीं पे कितनी सारी बातें हो जाती है कि जैसे उन्होंने बोला कि पहले हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। अगर स्ट्रैटेजी बनाई थी और मैं उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अंदर चला हूँ, तो आप इतने भड़के क्यों? आपको तो पता था ना, शांत रहते। तो स्ट्रैटेजी नहीं थी, आपने कुछ देखा इसलिए आप भड़के। अब आप अलग अलग इंटरव्यूज़ दे रहे हो। अगर आप इतना प्यार करते हो और कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हो और क्या बोलते हैं सपोर्ट करते हो, तो ऐसी बातें नहीं करते होते। पारस, आपकी जर्नी बहुत टेढ़ी मेढ़ी रही है बिग बॉस में, और सिद्ध के साथ भी आपकी दुश्मनी रही है, तो इस हाँ। पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर दोस्ती हुई तो इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, कभी किसी से दुश्मनी होती है तो कभी कोई वो बंदा दोस्त बन जाता है। तो सिद्धार्थ और मेरा ऐसा था कि हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, पर गलत इंसान नहीं है। टास्क के दौरान वी यूज्ड टू फाइट, वरना तो हम नहीं करते थे। तो वो ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि आपकी दोस्ती और सिद्धार्थ की दोस्ती ऐसी कंटिन्यू रहेगी आगे? जी वाई नॉट, मतलब दोस्ती से ही हम बाहर निकले हैं और एक बहुत ही अच्छे नोट पे बाहर निकले हैं। डेफिनेटली हम अगली बंद में देंगे। सिद्धार्थ और नाज बार विराट ट्रेंड हुए, और जो अंडरस्टैंडिंग देखी गई, तो आपके और मायरा के बीच फिर ये स्वयंवर क्यों? किस में स्वयंवर क्यों? ये स्वयंवर क्यों फिर नाज में? सिद्धार्थ और नाज में बाय विराट ट्रेंड हुए, और जो अंडरस्टैंडिंग देखी गई आपके और माहिरा के बीच जो भी, तो फिर ये स्वयंवर क्यों? पाहिरा फ्रेंडशिप है, सिर्फ नाज में फ्रेंडशिप है, और लोगों ने उस चीज़ को अगर कपल बना दिया है तो वो वैसा है नहीं। वो लोगों का नज़रिया है उसको देखने का, पर है हम फ्रेंड्स ही। और अगर हम ये शो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स की बात है, हमारे फ्रेंड्स को भी पता है, क्योंकि दुनिया को पता है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा है नहीं। पारस, तो इसलिए पारस आप एक नया शो कर रहे हो, तो माहिरा को कितना मिस कर रहे हो वहाँ पे? क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ तो आ रही है वहाँ पर, Of course. लेकिन माहिरा के साथ इतने टाइम तक आप रहे, कितना मिस ऑफ कर रहे कोर्स हो? मैं मायरा को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने तो हो ही चुके हैं उस घर में रहते रहते। सेम अब उसी घर में ही वापस से जाना है, तो ऑफ कोर्स मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। एंड आई होप कि वो कोई मेरी फ्रेंड के रूप में अंदर आए और कुछ मेरी हेल्प करे, यू नो। पर हाँ, अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि मायरा अभी नहीं आए, क्योंकि अगर माहिरा आ गई तो बाकी की लड़कियों को शायद फिर मौका ना मिले बात करने का। इसलिए मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कौन कैसे है, क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं। आपका स्वयंवर होने वाला है, अगर आपने जो लड़की पसंद की आपकी मम्मी को नहीं पसंद आई, तो वो समय क्या होगा? यार ये ना कुछ स्वयंवर व्यंवर है नहीं, ये स्वयंवर का एक रेफरेंस है। ओके। ये वो जो पहले जो स्वयंवर है वो सब नहीं है, ये एक रेफरेंस है। ये शो बहुत डिफरेंट है और अब जब देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखा जाए तो प्रिंस नेरुला आपके ऊपर काफ़ी उन्होंने कमेंट किया, तो इसके पीछे का क्या कारण, क्या दुश्मनी है, क्या चीज़ें हैं जो कि आपके प्रति उनके मन में जो बैठी हुई है? अब देखो, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। स्पिट्सविला में हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और उसी ने ही मुझको उस शो में डंप किया था, क्योंकि उसके पास पावर है कि यू कैन डंप अ गाय। तो मैंने उसको बोला था कि अगर हिम्मत है तो रोक, फिर करते हैं फाइट। उसने बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ठीक है, उसका सोच है कि इस रिस्क उसको लगता है मुझसे, तो एक अलग बात है। बाकी कुछ भी उसने बोला, क्या बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बिग बॉस के पास सीधा यहाँ आया हूँ, उसके बाद सीधा मैं घर में जाऊँगा और मुझे वो कुछ देखना भी नहीं है जो किसी ने कुछ भी फालतू बोला है। क्योंकि लाइफ में मेरे अभी तक बिग बॉस करने के बाद, यू नो, आई एम हैप्पी, पॉजिटिव, डूइंग अ न्यू शो,
सो पॉजिटिव, आई डोंट वांट दिस नेगेटिविटी अराउंड मी। और हाँ, बिग बॉस 13 सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, और किसी भी सीज़न से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। हम कहें तो उचित होगा कि नरोला आपको कंप्यूटर मानते हैं या तो जेलस हो रहे हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जेलस हो सकता है, या फिर कॉम्पिटिटर भी मान सकता है, या फिर उसको मैं पसंद भी नहीं हो सकता हूँ, या तो उसको मैं कुछ भी लग सकता होता हूँ, वो उसकी सोच है। पर ठीक है, हमने लाइफ में कर लिया है, हमारे भी फैंस हैं, आपके भी फैंस हैं। आप ऐसा बोल के मेरे फैंस को वो मत करो, और हम आपके फैंस को बोल के ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस ऑलरेडी फिक्स भी था, इस पर आपकी क्या राय है? ये फिक्स वाली बात मुझे समझ नहीं आती। फिक्स कुछ नहीं होता इस शो में। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जनता देख नहीं रही है, देन अब वो आपको वोट भी नहीं करेंगे, बोलेंगे जाओ। सिंपल सी बात है। किसी ने कुछ किया, अपने व्यक्तित्व दिखा, सिद्धार्थ का बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व दिखा, उसकी अच्छी बैड क्वालिटीज़ और सब सारी क्वालिटीज़ उसकी दिखी, फ्रेंडशिप, रोमांस, ये सब कुछ देखा हमने उसका। तो डिजर्विंग था, टास्क अच्छे किए हैं तो जीत गया वो। सर, और एक ये भी कहा जाता है कि टास्क में आप डिस्क्वालीफाई करने की बड़ी कोशिश किया है, जितने गेम्स टास्क खेलते हैं रद्द करवाता थे। नहीं, वो रद्द करवाता था। हाँ, ये रद्द मैं करवाता नहीं था, वो रद्द तो हो जाता था, क्योंकि मैं कोई ऐसी टेढ़ी चाल चलता था। आप कभी भी बिग बॉस के कोई भी टास्क उठा के देखना, मैं हमेशा ऐसी टेढ़ी चाल चलता था कि लोग पागल हो जाते थे मुझ पे। और वो तोड़मदाड़ी शुरू करते थे, वो करते थे तो ब्लेम मुझ पर आता था। मैं कहता था ओके रद्द हुई, सही, ठीक है, वरना तुम खुद कर लो। ओके, तो इस वजह से- आसिफ के बारे में क्या थॉट्स है, क्योंकि आप बोले थे आसिफ नल्ला है वैसे तो, लेकिन ही इज अ सेकंड विनर। यार इसको मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि हमने शो में एक दूसरे को जनानी, नल्ला, भड़वा, क्या क्या बोला है, बहुत कुछ बोला है। तो एक सिर्फ नल्ला ही वर्ड नहीं बोला, और भी बहुत कुछ बोला, और उसने भी हमको बहुत कुछ बोला है। पर हाँ, अच्छी बात है दैट ही वॉज इन टॉप 2। अच्छा लगा उसको देख के, वहाँ पर लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है, मैं बाहर आके देख रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसमें मैं और क्या बोल सकता हूँ, मुझे तो लगता है कि टॉप 2 पे जाके से फिर सैड होने का मतलब नहीं होता। ओके, जनता बोल रही है आसिफ इज अ रियल विनर, हाँ। सिद्धार्थ डिजर्विंग है मतलब विनर के लिए, इसका क्या? जनता को मैंने तो नहीं सुना। आसिफ को बहुत सारा प्यार मिल रहा मैंने है, मैंने असली विनर आसिफ है मैंने ऐसा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुने हैं, जिन जिन के मैं अकाउंट पे गया हूँ, अभी जितना मैंने फ़ोन पे देखा है अपने अकाउंट से, जितने भी लास्ट 6 थे सबके अकाउंट पे गया हूँ, सबको लगता है असली विनर वही है। सबके उनके फैंस ने उनको असली विनर बना रखा है। सही बात। तो आसिम भी है असली विनर, मैं भी हूँ असली विनर, सिद्धार्थ भी असली विनर, आरती भी है, मायरा भी है, शहनाज भी है। और सबसे बड़ी बात है कि विनर कौन हुआ? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हु गॉट द ट्रॉफी, और 10 लाख मुझे मिले। और सिद्धार्थ को क्या कहना चाहिए हाँ? एज अ विनर? सिद्धार्थ हुए, सिद्धार्थ हमारा जीता है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेट आपकी टू दोस्ती हिम, भी एंड आई एम अच्छी रियली हैप्पी कि वो जीता है। अगर मेरे पास ही तो उसी के पास जानी चाहिए थी। अगर किसी और के पास जाती तो मैं कहता कि फिक्स है। अभी तक तो मुझे तो फिक्स नहीं लगा, क्योंकि डिजर्विंग मुझे सिद्धार्थ ही दिखता है उस शो में। सर आपने जो शो के टाइम पे मतलब एक गिफ्ट लिया 10 लाख का, मतलब बिग बॉस से एक गिफ्ट लिया, हाँ। क्या माइंड में चल रहा था? क्योंकि आपको क्या कंपटीशन, मतलब क्या लगा आपको? मतलब आपको लगा कि आप जीत नहीं पाएंगे शो? हाँ, अच्छा, अच्छा, जो मतलब उसका वो भी अच्छा गिफ्ट response प्राइस था, मुझे कहीं ना कहीं फील आ रही थी कि वो वाइब भी होती है ना, एक जब मैं एक शो जब जीत रहा था जिस दिन, उस दिन सुबह सुबह एक वाइब आई थी कि हाँ आज मैं जीत रहा हूँ, पक्की वाली फीलिंग थी। पर उस दिन मुझे वो फील नहीं थी, पर हाँ ऐसी फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा जो होगा। तो जब मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैं इस राउंड को छोड़ के एक राउंड भी आगे जाता हूँ, तो हो सकता है सलमान से यूँ बोल सकते हैं कि आपका टाइम ख़त्म होता है। पर मुझे वो मौका ही नहीं देना था उनको बोलने का, और खुद जाना था, वो भी प्राइडली, प्राउड के साथ जाना था, और अच्छा फील करना था। आपके गेम को सबने पसंद किया, खास करके सिद्ध और बाहिरा ने, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गेम को पसंद हाँ, किया। आपके गेम को आपने जो अच्छा। खेला बिग बॉस में। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, जो लोग फैन लोग हैं उनको गेम पसंद आया ही होगा, जो लोग नहीं हैं उनको शायद नहीं पसंद आया होगा। तो जिनको पसंद आया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और खूब सारे वोट्स दिए और आखिर तक बचा के रखा। थैंक यू वेरी मच। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी स्वयंवर के बाद? कि आपने कुछ सोचा है, आप माइंडसेट किया कि फिल्मों के लिए या सीरियल्स के लिए, या कुछ आप strategy- मैंने बिग बॉस के बाद की भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि मैं क्या करूँगा। मुझे लगा था कि मैं फेम को थोड़ा सा एंजॉय करूँगा, पर अभी जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ, दूसरा शो मिल के नई स्ट्रैटेजी इस शो की शुरू हो गई है। अब जब ये खत्म होने लगेगी, फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाऊँगा मैं। तो आखिरकार में आप क्या कहना चाहेंगे फिर? तो अपने मतलब फैंस को क्या मैसेज? अच्छा, मैं अपने फैंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन जिन लोगों ने मुझे हेट किया, ट्रॉल किया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके दिमाग को मैं बजाता रहूँगा हमेशा, एंड यू कैनॉट इग्नोर मी।
थैंक यू। पारस जी, आकांक्षा को लेके मतलब बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे आपके बाद, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप क्या क्लियर करना चाहेंगे? आकांक्षा की एलिगेशंस, यस, बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे वो तो देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अंदर भी मैं भड़क गया था। हाँ, अंदर जब मुझे पता चला कि कुछ ऐसी ऐसी बात हुई है, उसके बाद जब मैं बाहर आया, उसके बाद जब मैंने वीडियोस देखी हाँ। कि क्या चल रहा है। चल रहा है। जब कोई सैड होता है, ब्रेकअप होता है, बंदा इतना हंसते खेलते एंजॉय करते हुए इंटरव्यू नहीं देता किसी सही की, बात है ना। मीडिया समझती है सब कुछ, जनता समझती है सब कुछ। तो मैं देख रहा था कि ऐसा क्या हो गया इंटरव्यू में। मैं देखा तो मुझे खुद हंसी आ गई। मैं कहा ये बकवास है, तो कोई बात नहीं, लोग समझ रहे होंगे, मुझे इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, जो कर रही है अच्छा है, ले लो, चाहिए कुछ नहीं हमें, जो मिल रहा है। ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वाइल्ड वर्ल्ड पारस सर। ओके, कैसे हो सर? आई एम फीलिंग गुड। सर इतने सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, फैंस भी इतने मैसेजेस कर रहे हैं, मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड। हाँ, फैमिली अभी तक तो मैं घर गया सर, कैमरा लो। जाऊँगा अभी आपसे इंटरव्यू देने के बाद घर जाऊँगा, तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या रिएक्शन है। और स्वयंवर का भी देखते हैं, 5 किस तरीके से वाले जानता हूँ, मज़ा आने वाला है। बस ऑल द पैम्परिंग इज हैपनिंग एंड एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड। स्वयंवर में मतलब आजकल आपने मतलब चेक कर लिए ना, क्या कुछ क्वालिटी आप मेंटेन करते हो पारस से? क्वालिटी डेफिनेटली आपको अपनी माँ जैसी क्वालिटीज़ चाहिए होती है, एक हर लड़के को माँ जैसी मिलनी चाहिए, तो वही क्वालिटीज़ मैं देखता हूँ। कैसा कुछ आता है, कुछ मिलता है, तो डेफिनेटली आपका बिग बॉस मतलब आप नहीं कर सकते जी। मैं जैसे भी बताया कि बिग बॉस में मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड गोइंग टू द अदर शूट, दूसरे शादी करूँगा, तो टाइम ही नहीं है किसी से मिलने का। बट डेफिनेटली अगर मुझे कभी बीच में ब्रेक मिलता है तो आई मीट माई फ्रेंड्स। पारस, कैमरा लो। आपको क्या लगता है सिद्धार्थ का नाम लेके नाम तुम्हारे ऐसा कुछ है? उसके पास मैंने ट्रॉफी जीती तो मैं ऐसा कुछ कहा था? मुझे एक्चुअली इस मैटर के बारे में इतना पता नहीं है। मुझे सिद्धार्थ का नाम अगर यूज़ करके कुछ ऐसा बेकार की बात है, ऑफ कोर्स वो तो फिर नाम ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे और भी लोग नाम यूज़ करके कुछ भी बोल रहे हैं। सिद्धार्थ का नाम यूज़ कर रहे हैं। या आपके मायरा शॉप में कि सर आप कितना लॉन्ग सर माहिरा और मेरी दोस्ती है, दोस्ती हमेशा के लिए रहती है, लॉन्ग लास्टिंग। केमिस्ट्री वो लोगों को लगती है, दोस्तों में भी एक केमिस्ट्री होती है। अब लोगों को लगता है कि कुछ और है तो फिर सोचो, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। फाइनली जब जाते हैं तब फैंस को क्या करना चाहिए, और आपको इतना अच्छा प्यार दिया वही स्वयंवर में भी कितना प्यार दिया। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, अभी हमारा जो दूसरा शो है उसको भी इतना ही प्यार दिया और मेरी मदद करें एक अच्छी लड़की ढूंढने में। तो स्वयंवर में शहनाज भी है और आप भी हैं, पता चल रहा है शहनाज है, वो बोर तो नहीं होने देगी, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी आगे कि लड़के कुछ ना कुछ कांड कर जाएंगे, या तो वो खुद कुछ कांड कर जाएगी, तो बोर तो नहीं होने देगी। तो आप सभी लोग देखिए, उसको एंजॉय कीजिए और हमारे लिए कंपेनियन ढूंढने में हमारी हेल्प कीजिए।